कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान जो मेनलैंड इंडिया का है, कश्मीर के बाहर का, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीर में नहीं गया आज तक जिहाद लड़ने के लिए। हाँ, वो अलकायदा के लिए चले गए होंगे, सीरिया सीरिया लड़ने के लिए, लेबनान जबनान पहुंच गए होंगे, और पहुंचे भी हैं कई सारे। रेयर कोई इक्का दुक्का करीब 30-40 साल के इतिहास में कभी कोई गलत भूला भटका गया होगा, वो भी वापस भाग के। नोबडी इज गॉन टू कश्मीर टू फाइट। Indian Muslims are not interested in Kashmir, Chima sahab. You are a practical person, I'm a practical person. Let's talk data. कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हथियार उठा के नहीं गया कश्मीर में लड़ने के लिए। वो सीरिया चला गया होगा एक बार, कश्मीर कोई नहीं गया लड़ने के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी फौज से नहीं लड़ेगा, वो चाहे यहूदियों की फौज से लड़ दे, इसकी फौज से लड़ दे, उसकी फौज से लड़ दे, अपनी फौज से नहीं लड़ेगा हिंदुस्तानी मुसलमान। ये बात तय है। एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज दैट नोबडी हैज गॉन टू कश्मीर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो जाते हैं छुट्टी वुट्टी मना के शिकारे में, वो गोश्त वोश्त खा के वापस आ जाते हैं, बस। दैट इज द लिमिट ऑफ देयर लव विद कश्मीर वैली, की मौसम अच्छा है, ठंडा है। कोई हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं जाएगा लड़ने झगड़ने के लिए वहां पे। चीमा साहब मैं बस 1 मिनट लूंगा, देन विल मूव, फिर क्वाड में चलते हैं, जापान घूम के आते हैं। यहाँ पर मैं, चीमा साहब इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है नहीं। ये बात सच है चीमा साहब। देयर इज नो स्टेटेड कश्मीर पॉलिसी, हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो पाकिस्तान आप कह रहे हैं ना कि एम्बेडेड है कश्मीर में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो साहब गए, ठीक है, गए बिलावल भुट्टो साहब, आई थिंक फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस गए थे, यूएस गए थे वो। उनके ऊपर मजबूरी है कि वो कश्मीर मेंशन करें, चाहे वो मीटिंग फूड सिक्योरिटी के ऊपर हो। कल अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मीटिंग होगी, बिलावल भुट्टो कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंशन करें ना करें, वो कश्मीर जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल मजबूरी है। क्योंकि ही विल बी जज्ड। क्या आप अमेरिका में खड़े होकर कश्मीर के ऊपर आप दंदनाए कि नहीं दंदनाए, आप ये बताइए। कि नहीं जी, मैं तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करने गया था, तो मैंने फूड सिक्योरिटी की बात करी, राइट? इससे क्या हो रहा है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स। हमारा हर एक मुल्क का डीप स्टेट होता है चीमा साहब, आपका भी है, हमारा भी है, अमेरिका का भी है। थ्योरी तो अमेरिकन ही है ये। जितना पाकिस्तान कश्मीर से ऑब्सेस होगा, उतना पाकिस्तान से ऑब्सेस नहीं होगा। इमरान खान ने सबसे पहले अपने कौम को बोला कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। उसने ये नहीं बोला मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। तो जितना वो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर वो 18 घंटे कश्मीर 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 करेगा, तो पाकिस्तान पाकिस्तान कब करेगा वो? तो आप ये देखिए, कल बिलावल भुट्टो को अगर बुलाया गया है कि ऑयल सिक्योरिटी के ऊपर, आप एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जाइए, उधर भी उसने कश्मीर बोलना है। टाइम उसको 15 मिनट मिल रहा है, लिमिटेड टाइम होता है ना सबका, इतने सारे लोग होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है। फिर ऑन द साइड बायलैटरल्स होते हैं आपके, ये सब। उसने कश्मीर की बात करनी है, और इंडिया चाहता है कि आप कश्मीर की बात करें, आप दन दनाते हुए कश्मीर, क्योंकि आपका कश्मीर का बयानिया कोई सुनेगा नहीं। आपका वो 10-15 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर आपने वापस पाकिस्तान जाना है, कहानी खत्म। एंड पाकिस्तान हैज वेस्टेड 100 सच अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट। ये, चलिए फिर जापान की बात करते हैं, इसका कोई अंत नहीं है चीमा साहब, आप और मैं शाम तक लगे रहेंगे इसमें। सबसे ज्यादा अगर बड़ा कोई सलाम है चीमा साहब, मैं इंडिया के मिडिल क्लास पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूं चीमा साहब, जो अपना एक रोटी कम खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को लोन लेके बैंक से आईआईटी भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वो देश का नाम रोशन करता है। ये हमारी जो डेप्थ है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की चीमा साहब, आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट आवर इकोनॉमी, आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट आवर फौज और समथिंग लाइक दैट। ये हमारी सिर्फ ये स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ और भी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और वो हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट जो किसी सूदखोर के पास जाता है, पैसा लेता है, जो अपनी जमीन का टुकड़ा बेचता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके, परिवार का नाम रोशन करे। सो ये जो डेप्थ है ना हमारी, दिस इज नाउ लिंक्ड विथ द अमेरिकन इकोनॉमी। इन अ वे वी आर लिंक्ड विद द अमेरिकन सप्लाई चेन ऑलरेडी नाउ। बात यह है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो था ना, इसकी जो स्टोरी है, ये 2019 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ट्रेड मिनिस्टर्स ने इकट्ठा हुआ, बोला कि चलो ऐसा करते हैं। बात यह चीमा साहब कि जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन की और मोदी जी का, हम लोग ये समझते हैं चीमा साहब, वी अंडरस्टैंड दिस एज इंडियंस वेरी वेल, दैट जितनी भी बढ़के चाइना हमारे, चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। मिलिटरीली चाइना कैन बी हैंडल्ड, बट चाइना कैन नॉट बी हैंडल्ड इकोनॉमिकली। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक सुपर पावर वाली जो ताकत है, वो आती कहां से है चीमा साहब? एक किताब है, द वर्ल्ड इज फ्लैट, फ्रीडमैन की, आप जरूर पढ़िएगा। द वर्ल्ड इज फ्लैट, आपने पढ़ी भी होगी, इट्स अ वेरी फेमस बुक।
चीमा साहब, अगर आप ये देखेंगे कि चाइनीज इकोनॉमी का टोटल जो चाबी है ना, कुंजी जिसको हिंदी में कहते हैं, चाबी, चाबी क्या है उसकी? चाबी उसकी ये है कि इट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी की सारी इकोनॉमी उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और दुनिया के साथ चाइना की सप्लाई चेन जो है वो जुड़ी हुई है, दुनिया की सप्लाई चेन। इसकी डीकपलिंग जरूरी है। वही जादूगर है जिसकी जान तोते में है। आप तोते की गर्दन मरोड़ेंगे, जादूगर मर जाएगा। ये जो डीकपलिंग है ऑफ द सप्लाई चेन्स, गेम ये है। इसीलिए वो 50 बिलियन का जो मामला था, जो अभी फंड डिक्लेयर करा था, इट इज ऑल गोइंग। एंड जो भी ये कहता है ना कि क्वाड इज नॉट मिलिट्री इन नेचर, इट मे और मे नॉट बी मिलिट्री इन नेचर, but it is an anti-China alliance. It seeks to dominate the Indo-Pacific and end Chinese hegemony in the Indo-Pacific. ये बात 100% है। पर इंडिया ने ये रास्ता उनको बता दिया कि इसका रास्ता कुछ और है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर मत भेजो, इससे कोई हासिल नहीं होगा, पैसे और खर्च होंगे। Hit them where it hurts. Hit their economy. Don't hit their military. जो चाइना ये कर रहा है, जापान के ऊपर जहाज उड़ा रहा है, नीचे मीटिंग चल रही है, ऊपर रशियन, ये सब होने दो। इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जिस दिन चाइना के अंदर फ्रिज बनना बंद होंगे अमेरिकन कंपनीज के, तो चाइनीज फ्रिज तो कोई खरीद ही नहीं रहा। सर ब्रांड आप देखो ना, नाइकी के शूज मेड इन चाइना नीचे लिखे हैं, पर मैं उस जूते के ऊपर, ठीक है चीमा साहब आप भी पहनते होंगे नाइकी का शू, मैं भी पहनता हूं, उस जूते के ऊपर अगर मैं चिंग चोंग लिख दूंगा, कख ना खरीदो कभी उसको, आप हाथ नहीं लगाओगे। आप हाथ इसलिए लगाते हो क्योंकि वो 20,000 का जूता, उसके ऊपर नाइकी का स्विच बना हुआ है। दैट इज वाई यू स्पेंड 20-25,000 रुपीज टू बाय इट, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल ब्रांड। वही क्वालिटी वो चाइनीज ही बना रहा है जूता, उसके ऊपर आप कोई चाइनीज कंपनी का नाम लिख दो, यू विल नॉट टच इट, आप नहीं छुओगे उसको। तो बात तो यही है ना, बात तो यही है। द ब्रांड्स आर अमेरिकन। नाउ हाउ टू गेट दोस ब्रांड्स टू इंडिया, हाउ टू कैप्चर द सेमीकंडक्टर मार्केट एंड ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर हर चीज लेकर, हाउ डू यू गेट इट टू इंडिया एंड हाउ डू यू गेट इट टू दीज कंट्रीज। ये जब चाइना को हर्ट करेगा, फिर ये चाइना की एडवेंचरिज्म और ये गलवान पे हम जरा डोले शोले दिखाएं और ये जहाज उड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू मनी एंड वी हैव स्टार्टेड हिटिंग चाइना वेयर इट हर्ट्स। इट विल टेक 10-20 इयर्स। चीमा साहब ये कल नहीं होने वाला, ये बहुत लंबा गेम है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बैटिंग शुरू कर दी, अब देखिए इनिंग्स कैसे आती है आगे आगे।